ये कहानी जो है एक चोर की है। जाड़े की रात, ठंडी और घनघोर, बारिश हो रही होती है हल्की हल्की, और वो चोर जो है ठंडे से ठिठुर रहा होता है। वो एक गांव में जाता है और कई बार कई जगह कोशिश करता है किसी के घर में घुसने की। वो घुस के कुछ चोरी करना चाहता था, पर उसे कहीं मौका नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर ठंडे के दिनों में घर में रहते हैं और दरवाजा खिड़की सब बंद करके रखते हैं। लेकिन उसे एक झोपड़ी में मौका मिल गया घुसने का। वो झोपड़ी था एक भिखारी का। जब वो उस झोपड़ी में घुसा तो उसने सारी ही जगह तलाश की, तो उसे मुश्किल से एक टूटा हुआ बैगुना और छेद वाली जो है एक थाली मिली। उसे भी वो ले करके अपना जो है किस्मत पे कोस रहा था। उसने कुछ और भी मेहनत की, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। फिर उसकी ध्यान जाती है भिखारी पे, जो बगल में ही सो रहा होता है। अब उस भिखारी के पास दो कंबल थे। उसको या तो आप कह लो वो बिछा के उस पर सोता रहा, ठीक है, या जब दिन के समय वो उड़ करके बाहर जाकर के भीख मांगता रहा। और जब वो कंबल लेने के लिए पहुंचा, ठीक है, तो बता दूं कि भिखारी पहले से ही चौकन्ना था। वो सारी जो है चोर की एक्टिविटी देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। और जैसे ही उसने कंबल उठा करके दरवाजा खोला, और जैसे ही जाने वाले भिखारी जोर से चिल्लाया, रुको। एकदम बुलंद आवाज से जब उसने रुको बोला तो चोर जो है सहम सा गया और वो रुक गया। उसके हाथ से वो कंबल और बर्तन भी छूट गए। उसने कहा कि अरे भाई, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम मेरे घर में आए और मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका। मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं, और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हें दे देता। चोर कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर क्या चक्कर है। मैं चोरी करने आया था और ये उल्टा जो है मुझसे कह रहा है कि अगर कुछ होता तो मैं दे देता। भिखारी ने यहां तक कहा कि अगली बार जब चोरी करने आना तो बता के आना, मैं आस पड़ोस वाले से कुछ मांग के रखा रहूंगा ताकि तुम्हारा समय व्यर्थ ना हो। चोर कहता है ठीक है, और जब जाने लगता है तो भिखारी कहता है अरे कम से कम वो बर्तन और कंबल तो उठा के ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी देर से मेहनत कर रहे थे बिना कुछ लिए जाओ, तुम लेके जाओ। वो भिखारी भी जो है बस इतना कहता है कि एक काम कर देना मेरा। चोर कहता है क्या? बस जाते जाते वो जो पल्ला है, दरवाजा के पल्ला, वो खींच देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। चोर भी जो है बड़ा खुशी से कंबल उठाया, बर्तन उठाया, दरवाजा खींच के चला गया। बाहर गांव के बाहर जो है किसी चबूतरे उतरे पे, पेड़ के चबूतरे पे सो गया कंबल ओढ़ करके। जब गांव के लोग उधर से आ जा रहे थे तो देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो उस भिखारी का कंबल ओढ़े हुआ है। वो भिखारी पूरे गांव में फेमस था, वो कंबल उसका पूरे गांव में फेमस है, क्योंकि वो जो दो जोड़ी कंबल ही था, जिसको एक बिछाता रहा और एक उड़ता रहा, और दोपहर में भी उसे उड़ के भीख मांगता रहा। जब लोगों ने देखा कि वो चोर है तो उसे पकड़ के तो पहले बहुत पीटा और फिर उसे पंचायत में ले गए। और जब इसकी खबर भिखारी के पास पहुंची, भिखारी दौड़ा दौड़ा आया और पंचायत में बैठे पंचों से कहा कि अरे इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बड़ा सज्जन व्यक्ति है। रात में मेरे यहाँ चोरी करने आया था, इसे जब कुछ नहीं मिला तो मैंने ही जबरदस्ती अपने कंबल और बर्तन उसको दिए और कहा कि दरवाजा खींच के जाना ताकि मुझे ठंडी न रख सके। बताइए, इतना दयालु आदमी और आप लोग उसे जो है मार दिए। इतना कह कर जब भिखारी जा रहा था तो वो चोर कुछ समझ नहीं पाया और उसके पैर में गिर पड़ा और कहा कि भैया, मुझे अपना चेला बना लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कल रात से अभी तक मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो भिखारी कहता है अरे मैं खुद ही, मेरे खाने के लाले पड़े, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा। कह रहे अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ रह के आपका सेवा करूंगा। भिखारी उसे अपने घर ले आता है, और जब चोर घर में आता है तो भिखारी खूब जोर जोर से हंसता है। भिखारी कहता है कि कमाल हो गया, मेरे गए हुए बर्तन और कंबल के साथ मुझे एक सेवक भी मिल गया। तो भिखारी, जो चोर रहता है, कहता है तो ये तो आप कल भी ले सकते रहे। तो कहे नहीं, मुझे आत्मविश्वास था, मुझे अपने पर विश्वास था कि मेरा कंबल कहीं नहीं जाने वाला है। तो गांव में उसका कंबल वो इतना फेमस था कि कोई भी देखता तो यही कहता कि अरे भाई, उस लाचार भिखारी के पास से तुम जो दो जोड़ी कंबल है तो वो भी तुम चुरा लाए, और आज देखो मेरी किस्मत, मेरे कंबल बर्तन तो मेरे पास आ ही गए, अब मुझे फ्री का एक सेवक भी मिल गया। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कुछ भी चल जाए, कुछ भी खो जाए, पर अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने देना। अगर आत्मविश्वास रहा तो चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां आए, वो हम लोग संभाल लेंगे, पार कर लेंगे।